मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसे हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी सिंपल टॉपिक है। यहां क्या होता है ना, आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया जाता है। आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है। एक छोटा सा मैथमेटिकल करा देंगे सोमेल, टेंशन ना लो, क्लासिफिकेशन भी करा दूंगा, टेंशन किस बात की। सिलेबस हमारे ही हाथ में, क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन करा देता हूँ लोग। इसमें मेरे कराने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी करना है तो क्लासिफिकेशन कर लो, नो इश्यू। और भी अच्छा, चलो यही करते हैं सोमेल, क्लासिफिकेशन ही करते हैं, फिर आ जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में, कोई बात नहीं। देखो क्लासिफिकेशन को बेटा हम लोग ऑड वन आउट भी बोलते हैं। क्या? ऑड वन आउट, भिन्न को निकालना, भिन्न को निकालना, बस ये समझना। जैसा कि हमें पता है हमारे पास चार विकल्प होते हैं, इन विकल्पों में चार चीजें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। चार में से कोई तीन किसी एक प्रकार से एक समूह बना लेगा, एक ग्रुप में आ जाएगा। चार में से कोई तीन एक ग्रुप में आ जाएगा, हमें वो पहचानना है वो कौन सा है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जो इस ग्रुप का भाग नहीं है, जो इस समूह का भाग नहीं है, हमें ये निकालना है। ठीक है बेटा। अब यहां पर आपको तीन प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं क्लासिफिकेशन में। पहला मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स। तो वर्ड की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना जिसे हिंदी में बोलते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, और अल्फाबेट का वर्गीकरण। तो आओ चलो जरा इसे देखते हैं। ये लिंक मैंने शेयर किया है, सभी को मिल गया है? डाउनलोड कर लिया तो फटाफट डन लिख दो, डाउनलोड कर लिया तो फटाफट डन लिख लो। वैसे ये आपके ऐप पर अपलोडेड है, आपके बैच में। आपके ऐप पर, आपके बैच में अपलोडेड है। चलो पहले यही कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी सारे टॉपिक करेंगे, ठीक। तो फटाफट ओपन करो। आंसर भी करना शुरू कर दिया। अब जैसे देखो शुरुआत में शब्दों का दिया गया है ना। पहला प्रश्न देखो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, कोई नियम कानून नहीं होता अभी। शब्द के लिए शब्द पढ़ना है और देखना है कि किनको हम एक समूह में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही विदुषी। पहला क्वेश्चन में देखिए, सेब आम संतरा बादाम। तो देखो सेब आम और संतरा ये तीन फल हैं, फ्रूट्स हैं। तो सॉरी, तो इनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। लेकिन जो आमंड है, बादाम है, वो ड्राई फ्रूट आता है, तो वो फ्रूट का पार्ट नहीं है, इसलिए बादाम अलग हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी। अच्छा, दूसरा देखो तो बहुत अच्छा सवाल है। बुक टायर बैंगल कॉम्पैक्ट डिस्क, बुक टायर बैंगल कॉम्पैक्ट डिस्क, सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में प्राची कह रही है ऑप्शन ए, विदुषी कह रही है टू टायर। अच्छा, और कोई कहना चाहेगा? मीना बुक कह रही है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन का, तो बुक टायर बैंगल और कॉम्पैक्ट डिस्क। यस यस यस। अब समझो, सोमिल कह रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, इनमें क्या सिमिलैरिटी हो सकती है?
अगर इन तीनों का शेप देखोगे, इन तीनों का शेप देखोगे, टायर, बैंगल और कॉम्पैक्ट डिस्क, सब एक रिंग के फॉर्म में होता है, सब एक रिंग के फॉर्म में होते हैं। नहीं जी, होते हैं क्या? लेकिन बुक का शेप अगर हम बात करें तो ये क्यूबॉइड होता है, घनाभ के आकार का होता है। किताब एक घनाभकार होता है ना। समझ में आई बात? तो ये जो तीन है ये रिंग के फॉर्म में है, और ये रिंग के फॉर्म में नहीं है, ये अलग हो जाएगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा, मैंशन, लॉज, टेंट, इन। मैंशन, लॉज, टेंट, इन। हवेली, लॉज, सराय, टेंट। अच्छा, इसमें विदुषी कह रही है टेंट, शम्स रजा कह रहे हैं मैंशन, मीना भी कह रही है टेंट, प्रिंस कह रहे हैं इन, मधु यादव भी टेंट कह रही हैं। अच्छा, यस 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 यस। अब देखो, अगर हम बात करें मैंशन, फिर क्या है, लॉज, टेंट एंड इन। किस लॉजिक से ग्रुप कर सकते हैं? देखो, मैंशन, लॉज और इन, ये तीनों जो है ईंट पत्थर से बने मकान होंगे, नहीं, जिसमें ईंट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। टेंट जो है इसमें कपड़ों का, हाँ, कशिश आपके मैसेज अभी मैंने पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, कशिश ने भी आंसर किया है टेंट। बिल्कुल सही। टेंट जो है ये कपड़ों का बना होता है ना, तो इनमें ईंट पत्थरों का प्रयोग होता है और इसमें ईंट पत्थर से ये नहीं बनता, इसलिए हम अलग अलग क्या करेंगे, टेंट करेंगे। चौथा क्वेश्चन बताओ तो। चौथे का मीना आंसर कर रही है सी। अच्छा, मधु कह रही है स्फेयर, शालू कह रही है ट्रायंगल, वाह। सोमिल कह रहे हैं स्फेयर, ट्रायंगल, वाह। वाह रे महानुभावो, सबके आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? पहला क्या है जी, स्फेयर, दूसरा सर्कल, तीसरा स्क्वायर, चौथा ट्रायंगल। अब देखो, बच्चों से गलतियां क्यों होती मालूम है? वो अलग ढूंढने लगते हैं, अलग कौन सा है, अलग कौन सा है। अरे भाई, ये चारों जो शब्द दिए गए हैं, चारों की आकृतियां अलग अलग हैं, चारों की आकृतियां अलग अलग हैं, तो चारों शब्द भाई आप भिन्न निकालेंगे तो सब भिन्न है। भिन्न निकालने लगोगे तो सब एक दूसरे से भिन्न दिखेंगे, हमें भिन्न नहीं निकालना होता है, हम यहां गलती करते हैं। हमें यह देखना होता है कि चार में से तीन के बीच क्या समानता है, समानता क्या है तीनों में। अलग तो भैया सब एक दूसरे से अलग हैं, सारे देखोगे, ट्रायंगल भी तीनों से अलग है, स्क्वायर भी तीनों से अलग है, सर्कल भी तीनों से अलग है, स्फेयर भी तीनों से अलग है। अलग देखने लगोगे तो सभी अलग हैं एक दूसरे से, अलग नहीं देखना, अलग में तीन के बीच समानता क्या है ये देखो। जैसे अगर हम बात करें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D है, और स्फेयर जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D है। हाँ बिल्कुल मधु, बिल्कुल मधु, बिल्कुल सही कहा, 3D होता है। इसलिए चौथे का आंसर स्फेयर करेंगे, बाकी सभी 2D हैं, इनके बीच ये समानता है, और इस समानता में ये नहीं आ पा रहा है इस समूह में,
इसलिए अलग क्या करेंगे, स्फेयर करेंगे। पांचवा बताओ, पांचवा। शालू कह रही है सी, रोहित भी कह रहे हैं सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आया चार में से तीन के बीच समानता क्या है। माउथ नोज आइज, माउथ नोज आइज, ये तीनों चेहरे पर है ना। हैंड अलग है। छठा देखो तो, पोर्ट्रेट, ड्रॉ, पेंट, स्केच। अच्छा, विदुषी कह रही हैं डी। अच्छा, छठे का डी। बाकी बच्चे, प्राची, राणा, सोमिल ने कहा है ए। मधु भी कह रही है ड्रॉ। राइट आंसर इज व्हाट, ड्रॉ, खींचना ना। सातवें का देखिए, स्विंग, स्वेटर, अम्ब्रेला, ग्लव्स। स्विंग, स्वेटर, अम्ब्रेला, ग्लव्स। स्विंग, बिल्कुल सही, स्विंग झूला। झूला तो झूलने के काम आता, बाकी जो चीजें दी जा रही हैं वो हम लोग यूज करते हैं, है ना, अलग अलग मौसम में। आठवें देखिए, आठवां, आठवां क्या है, पेन, इंक, ब्रश, पेंट, क्रेयॉन, चार्ट, पेंसिल, लीड, कौन सा अलग होगा। पेंसिल, लेड। अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रेयॉन, चार्ट। क्यों होगा ये समझो, पेन के अंदर इंक डाला जाता है भाई, ब्रश से क्या करते, पेंट करते हैं, है ना। क्रेयॉन, क्रेयॉन यानी पेंसिल, है ना। इस पेंसिल के अंदर का क्या होता है पार्ट, लेड होता है, और उससे ड्रॉ जिस पर करते हैं वो चार्ट है। इसलिए चार्ट वाला अलग हो जाएगा, क्रेयॉन चार्ट अलग हो जाएगा। पेंसिल, पेंसिल का पार्ट है लेड, है ना। पेंसिल के अंदर जो काला वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं लेड। ठीक है, चलो नाइन्थ देखो, स्पैरो, किंगफिशर, क्रेन, हमिंग बर्ड। क्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सारस, क्या बोलते हैं, सारस। यहाँ हिंदी में क्रेन ही लिख दिया गया। अब बताओगे आंसर, विदुषी कह रही है स्पैरो, सोमिल, तनेजा, शम्स, रजा कह रहे हैं क्रेन, मधु यादव कह रही है स्पैरो, प्राची या राना कह रही किंगफिशर, मीना कह रही है किंगफिशर, और शालू कह रही है, शालू क्या कह रही है, ए, स्पैरो। बोलिए भाई, द राइट आंसर इज व्हाट, स्पैरो इज द करेक्ट आंसर, स्पैरो इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिलमैना, हाउस स्पैरो, एमरल्ड डोव एंड इंपीरियल ईगल। इंपीरियल ईगल और कुछ कह रहे हैं हाउस स्पैरो, डी। मीना सूतर बी कह रही, मधु यादव बी कह रही, विदुषी कह रही इंपीरियल ईगल, और रतन पाल कह रहे हैं डी इंपीरियल ईगल, शाही गिद्ध। अब हम लोग इसे कैसे अलग कर सकते हैं, इनके बीच कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बताओ। हिलमैना, हाउस स्पैरो, एमरल्ड डोव एंड शाही गिद्ध यानी इंपीरियल ईगल, पन्ना कबूतर, गौरैया और हिलमैना। यस, इनके फूड आइटम्स क्या है, इससे आप इन्हें अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा इंपीरियल ईगल, इंपीरियल ईगल। 11वां देखिए। अच्छा ये छोड़ो, 15 तक तो कर लोगे, अब बाकी का 5, बाकी का 5 आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, 15 के आगे बढ़ते हैं, 16 से नंबर वाले क्वेश्चंस। नंबर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए ना कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान रखना। कुछ सीक्वेंस में बता रहा हूं कि हम नंबर्स को हम किस तरीके से देखते हैं। नंबर्स के केस में हम ये देखते हैं सबसे पहले नंबर्स का जब क्वेश्चन मिलता है तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, इन केस ऑफ नंबर्स हम देखते हैं क्या हमारे नंबर जो दिए गए हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर या इसके आसपास की तो संख्या नहीं। मान लो 4 में से कोई 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, एक ना हो, या 4 में से 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास का नंबर हो। आसपास का नंबर मतलब उसमें कुछ जोड़ा घटाया जा रहा हो, 1 2 3 कुछ भी जोड़ा या घटाया जा रहा हो। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर के बाद अगला लॉजिक लगाते हैं, क्यूब और इसके आसपास की अगर संख्या मिल जाए, एक्स क्यूब या एक्स क्यूब में कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा हो। ठीक है, जब ये नहीं होता है यानी स्क्वायर और क्यूब पावर से काम नहीं चला, तो जब पावर से काम नहीं चला तो हम मल्टीपल देखते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि 4 में से 3 नंबर किसी एक समान संख्या का मल्टीपल है, यानी m इंटू एन के फॉर्मेट में हो, या m इंटू एन में कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ दिख जाए। ठीक है, जब ये नहीं दिखता है तो फिर हम लोग देखते हैं क्या, कि ऐसा तो नहीं इनमें से कुछ संख्या अभाज्य हो, कुछ भाज्य हो, भाज्य और अभाज्य संख्या यानी प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। 4 में से अगर 3 प्राइम हो और 1 प्राइम ना हो, या 4 में से 3 कॉम्पोजिट हो और 1 प्राइम हो। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जब ये सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं तो हम लोग आते हैं डिजिट को अलग अलग मान लेते हैं। डिजिट को क्या मान लेते हैं, अलग अलग। यानी संख्या अगर लिखा हुआ 24 तो 24 के 2 अंकों को अलग अलग मान लेंगे, 2 और 4, और फिर इस पर लॉजिक लगाते हैं, इनको जोड़कर देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, या इनको आपस में गुणा करके देखते हैं क्या कुछ सिमिलर सिमिलर चीज बन रही है या नहीं बन रही है। जोड़ने पर सेम संख्या आ रही हो, गुना करने पर आ रही हो, या कभी कभी भाग करने पर भी आ जाता है, डिवाइड करने पर भी आ जाता है सेम नंबर। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक लगते हैं। जब ये सारा फेल हो जाता है ना तो लास्ट में हम लोग देखते हैं ऑड और इवन, सबसे आखिर में चेक करते हैं ऑड और इवन, ऑड और इवन चेक करते हैं, ऑड और इवन। ठीक, चलो जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपको नजर जो आ रहा है, 56, 28, 36, 35। देखो इसमें से 16वां क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, 16वें क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। इस इन सभी नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 के बीच सिमिलर क्या है, 3 के बीच सिमिलैरिटी क्या है। कोई 3 नंबर जो स्क्वायर या क्यूब के आसपास का है, 3 तो नहीं है।
अब हम देखते हैं मल्टीपल, क्या कोई नंबर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 7 का गुना 8 है, 7 8 56। ये देखो तो 7 चौक 28, और ये देखो 7 पचे 35। ये जो है 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, बाकी तीनों 7 के मल्टीपल में आ रहे हैं, ये नहीं आता है, तो अलग हो जाएगा ये। समझ में आया? स्क्वायर का लॉजिक लगा है नहीं लगा? कोई भी 3 नंबर स्क्वायर या उसके आसपास की संख्या नहीं, क्यूब वाला भी लॉजिक नहीं लगा, तो मल्टीपल पर आ गए। मल्टीपल पर हमें नजर आ रहा है कि इन सभी का कॉमन फैक्टर क्या है? 7। सभी का कॉमन फैक्टर क्या है? 3 का 7, चौथे का नहीं है, वो अलग हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। बोलो जी, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 17 करके देखो, 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या है? 222, सेकंड है 10, थर्ड है 68, और फोर्थ है 125। चारों में अलग कौन सा होगा बेटा? इन चारों में अलग कौन सा होगा? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो नंबर है 222, ये 6 की क्यूब प्लस 6 है। 10 को देखोगे तो ये 2 की क्यूब प्लस 2 है। 68 को देखोगे ये 4 की क्यूब प्लस 4 है। और ये तो पूरा का पूरा 5 क्यूब है। यानी ये सारे नंबर n क्यूब प्लस n के फॉर्मेट में हैं, और ये केवल n क्यूब है, इसमें प्लस n नहीं हुआ। इस वजह से ये 3 एक ग्रुप का आ गया, ये उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बोलो, ये समझ में आया कैसे किया बेटा? हमने बोला था ना स्क्वायर या क्यूब उनके आसपास की संख्या, तो हमें ये दिख रहा है 222, ये 6 के क्यूब के पास की संख्या, 6 क्यूब प्लस 6। 10 जो है वो 2 की क्यूब प्लस 2 है। ये 4 की क्यूब प्लस 4 है। इस हिसाब से ये 5 की क्यूब प्लस 5 होना चाहिए था। नंबर 130 होना चाहिए था, 130 नहीं है, यानी ये अलग हो गया। क्लियर है जी? फटाफट बोलो, हाँ ना, जो भी बोलना चाहते हो। देखो ऑड इवन आ जाता है, आप जो कह रहे हैं ना विदुषी, वो ऑड इवन का कंसेप्ट हो गया। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन होगा, जो नहीं होगा वो ऑड होगा। जो 2 से डिवाइड होगा वो इवन होगा, जो नहीं होगा वो ऑड होगा, है ना? यही हुआ ना मतलब। लेकिन ऑड इवन का जो कंसेप्ट है ना, लॉजिक जो है, वो सबसे वीक यहां माना जाता है, सबसे आखिर में यही लगाया जाता है। जब कोई दूसरा लॉजिक ना लग रहा हो तब हम आते हैं ऑड इवन पर। विदुषी, ठीक है बेटा, विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऋषभ। चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 101 212। 326, और चौथा क्या है? 111। 111।
कौन सा ऑड होगा बताओ जी, कौन सा ऑड होगा? डी कह रहे हैं, कौन? मीना कह रही है डी। अच्छा, लॉजिक बताना, लॉजिक। शम्स रजा कह रहे हो ऑप्शन ए, लॉजिक बताओ तो क्या है? प्राची राणा कह रही है सी। तीन आंसर आ गए हैं। शम्स रजा बताएंगे ए क्यों, प्राची राणा सी क्यों, और मीना बताएंगे डी क्यों। अच्छा, शम्स ने लॉजिक दे दिया। प्रिंस मैंने लिंक भेज दिया है, ऐसे आपके ऐप पर अपलोडेड है आपके कोर्स में, एक बार ना वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए। यस, और कोई लॉजिक बताएगा? किसी ने और लॉजिक नहीं बताया, बस आंसर बताया है। सारा गेम लॉजिक का है। देखो शम्स ने लॉजिक क्या बताया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इस हिसाब से 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है, 1 नहीं होता है, इसलिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। चलो जी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 36 96 1680, 36 96 1680। अब देखो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये तो लॉजिक नहीं चलेगा ना। है ना, तो सारे तो सेम है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर लेना है, लार्जेस्ट नंबर जिनसे 3 डिवाइड हो जाए और एक डिवाइड ना हो, लार्जेस्ट नंबर जिससे 3 डिवाइड ना हो जाए, एक डिवाइड ना हो। बेटा मीना, मीना, हम बेटा इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे, इस ऑर्डर में। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, नहीं लगा तो मल्टीपल का लॉजिक लगाएंगे, नहीं लगा तो फिर प्राइम कंपोजिट देखेंगे, नहीं लगा तो हम सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स और इस सब पर आएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ना है, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96। तो इन तीनों का देखोगे लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 16 है ना, इसका नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ये 16 के मल्टीपल में कहाँ आता है, 16 दूनी 32 होता है,
ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 36 होगा। शुभेंदु, तो इसी सीक्वेंस में चलना बेटा। सबसे पहले ये देखेंगे मल्टीपल बन रहा है, मल्टीपल का लॉजिक लग गया, रुक जाएंगे। मल्टीपल का लॉजिक भी नहीं चल रहा होता कुछ तो हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते, ऐसे बढ़ना है। ठीक, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस लिखवा दिया है, इसी ऑर्डर में चेक करोगे। नेक्स्ट देखो 20 क्या है, 41 4, 83 6। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाते हैं, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। नहीं बेटा, 97 9। हाँ, अब बच्चों ने देखो आंसर करना शुरू किया है। बी, बिल्कुल बिल्कुल, जो दिख रहा है कॉमनली दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। देखो ना, पहला डिजिट 4 तो यहाँ भी 4 है, पहला डिजिट 7 तो यहाँ भी 7 है, पहला डिजिट 9 तो यहाँ भी 9 है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए अलग क्या कर लिया, बी को अलग कर लिया। अलग किससे कर लिया, बी को अलग कर लिया। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक, हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं, इसका कारण है क्योंकि बच्चे इसी में फंसे, क्योंकि इसमें तो बहुत तरह के लॉजिक नजर आने लगते हैं। तो नंबर्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, विशेषकर नंबर्स पर। 21 देखो, 24 28 42 56। देखो तो इसमें से किसे अलग करें, 21 का आंसर ए है। अच्छा, ऋषभ कह रहे हैं ए, बहुत अच्छी बात है ऋषभ। मीना कह रहे हैं 4 से डिवाइड। ट्वेंटी वन का शुभेंदु कह रहे हैं डी, अच्छी बात है। सोमिल तनेजा कह रहे हैं सी, रतनपाल ए। शम्स रजा 7 का मल्टीपल है, क्या पकड़ा है शम्स, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। नीतीश कह रहे हैं ए, रोहित गौतम भी कह रहे हैं ए। बिल्कुल, ये तीनों देखो ना, इन तीनों का लार्जेस्ट डिवाइजर अगर हम बोले तो क्या है, 7 है ना बेटा। ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे। सोमिल समझ में आया, शुभेंदु, सोमिल। चलो देखो बेटा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को। बाईस का 63 69 65 66, 63 69 65 66। देखो तो ये 65, 63 69 66, इस तीनों का कॉमन फैक्टर 3 है और इसका कॉमन फैक्टर 3 है नहीं,
तो ये अलग हो गया। तीनों का कॉमन फैक्टर देखो 3 है। ठीक। ये देखो, मीना सूथर रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया क्या? 23वां 108 91 144 225, 108 91 144 225, ठीक ही तो लिखा है। 23 का बस, अगर कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, इनके डिजिट का सम करके देखेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे 5वें नंबर पे। 1 + 8 9, 9 और 1 10, 4 1 5 और 4 9, 2 2 4 और 5 9। बाकी सभी के डिजिट का सम 9 है, इसके डिजिट का सम 10 है। 23 का आंसर क्या होगा? ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 23 का आंसर क्या होगा? 10, यानी ऑप्शन बी 91। क्या होगा आंसर? 91। चलो नेक्स्ट। 24। 24 का आंसर बात तो सही आप भी कह रहे हैं, रतन पाल कह रहे थे कि सर ये भी तो हो सकता है कि ये 3 डिजिट वैल्यू है थी, बाकी बी वाला 2 डिजिट वैल्यू है, बाकी सभी 3 डिजिट थी। लेकिन लॉजिक देखो क्या इतना, मतलब कंसिडरेबल लॉजिक है रतन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5 ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20, 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 35। लेकिन यहाँ तो 13 हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जा रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर और लॉजिक भी बताया है। शम्स रजा ने बताया, मधु ने बताया लॉजिक, बहुत अच्छी बात है बेटा। पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करे, सेकंड नंबर बन जा रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, 25वां। चलो ये देखो,
ध्यान से देखिए, 4 और 6 को ऐड किया तो कितना हो गया 10। 10 में भी दोनों को जोड़ लो तो 1 हो जाएगा। यानी तब तक जोड़ो जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। 2 डिजिट था ना, 4 और 6, दोनों को जोड़ा 10। 10 में 2 डिजिट है, 1 और 0 1। यहाँ भी 10 है तो 1 और 0 1 बन गया, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। यहाँ जोड़ के देखो तो 4 और 2 6, 3 और 3 6। यहाँ जोड़ के देखो 2 और 0 2। यहाँ जोड़ने पर 8 और 3 11 होता है, लेकिन 11 में 2 डिजिट थे, फिर से जोड़ दिया तो 1 और 1 ये भी 2 आ गया। समझ में आ रही बात? यहाँ जोड़ो 9 और 1 10, एक बार फिर से जोड़ा 1 आ गया, यहाँ जोड़ा 3 आ गया। बाकी सब में देखो तो बराबर आ रहा है ना, यहाँ बराबर नहीं आ रहा, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। ये समझ में आया बेटा? सम ऑफ द डिजिट, डिजिट को आपस में जोड़ा। कब तक जोड़ा? जब तक सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे इन दोनों को जोड़ने पर 2 डिजिट का नंबर बना तो फिर से दोनों डिजिट को जोड़ लेंगे, सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो, अब आगे के नंबर्स वाले आप करोगे। अब मैं आपको अल्फाबेट वाले बता दे रहा हूं, ठीक है बेटे? अल्फाबेट वाला बता दूं? अल्फाबेट पर चलें? चलो आ जाओ। अल्फाबेट में हम क्या क्या देख सकते हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा है ना, तो सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद रहनी चाहिए। सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद रहनी चाहिए। तो जब आपको यहां पर अल्फाबेट्स लिखे हुए मिलेंगे, तो इन केस ऑफ अल्फाबेट्स आप सबसे पहला जो चीज चेक करते हैं वो चेक करते हैं अल्फाबेटिकल गैप। अल्फाबेटिकल गैप, ठीक है? जैसे अगर आपको 3 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं ऑप्शन में, तो उनके बीच का अंतर कितने का है, ठीक है? दूसरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी रिवर्स लेटर, रिवर्स लेटर्स, इसका भी लॉजिक लग सकता है। ये नहीं लगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारे पास जो ऑप्शंस होता है उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं ना, तो हो सकता है कि वॉवेल्स काउंट से कोई रिलेशन बन जाए, कि कुछ ऑप्शन ऐसे हो जिसमें एक एक वॉवेल हो और किसी में वॉवेल हो ही ना। यही सारे लॉजिक लगते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें अल्फाबेट की तो। ठीक, क्लियर है ना? जैसे क्वेश्चन नंबर कहां से करें? 35। 35 देखो, पहला ऑप्शन है PQSU, दूसरा ऑप्शन है BCQN, BCQN, तीसरा ऑप्शन है ABDF, ABDF, चौथा ऑप्शन है क्या? MNPR, MNP&R। देखो तो बेटा क्या होगा हमारा आंसर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इन सारे लेटर की पोजीशन याद है तो केवल इनके बीच का गैप देखना है। P+1 Q, Q+2 S, S+2 U, A+1 B, B+2 D, D+2 F, M+1 N, N+2 P, P+2 R। लेकिन यहां देखो 1 2 2 1 2 2 1 2 2, लेकिन यहां देखो 1 है, लेकिन यहां -3 और यहां +14 है, तो ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है बाकियों के, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह 36 देखो। 36, PRSU, SUWY, HJLN,
और चौथा क्या है, CEGI। चलो देखो तो ध्यान से, इसमें कौन सा आंसर होगा? 36 का ए बोल रहे हैं, 36 का ए बोला है मधु यादव ने। और कोई आंसर करना चाहेगा? करना क्या है, लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए, तो इसका गैप निकालना आसान हो जाता है। 16 और ये 2 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 1 to 1 ऐड हो रहा है। यहां भी देखो 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, सभी में 2 2 2 ऐड हो रहा है। यहाँ देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो बाकी सभी में देखो 2 2 2 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 1 2 ऐड हुआ है ना। बाकी सभी में 2 2 2 ऐड कर रहे हैं, और इसमें कहा क्या ऐड कर रहे हैं, 2 1 2 ऐड हुआ है। चलो देखो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, CAFD, CAFD। नेक्स्ट, TSWV, TSWV, IGLJ, IGLJ और OMRP, OMRP। 37 का बी कह रही है मधु, मधु कह रही है बी। और कोई आंसर करना चाहेगा? देखो C माइनस 2A, A प्लस 5F, F माइनस 2D, T माइनस 1S, S प्लस 4W, W माइनस 2V, W माइनस 1, सॉरी, W माइनस 1V। ठीक है, I माइनस 2G, G प्लस 5L, L माइनस 2J, O माइनस 2M, M प्लस 5R, R माइनस 2P। तो -2 + 5 -2 -2 + 5 -2 -2 + 5 -2 यहां मैच नहीं कर रहा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 37 का आंसर क्या करेंगे बेटा? सौमिल, मीना, बहुत अच्छी बात है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग में लेटर्स की पोजीशन से कितना फायदा हो रहा है, मैंने इसलिए बोला था कि अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ लेंगे तो इसके जो अल्फाबेट वाला पार्ट है वो करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 38, DHLP, TXBF, TXBF, JNRV, JNRV, YBEH। थर्टी एट देखो तो, ध्यान रखना कोडिंग के सारे कंसेप्ट। हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक बात पढ़ी थी, याद है कि अगर हमें WXYZ से आगे बढ़ना पड़े तो हम दोबारा से आ सकते हैं ABCD पर। ये बताया था कि Z के आगे बढ़ना पड़े तो हम दोबारा से ABCD पर आ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रखते हुए गैप निकालिए, इसको ध्यान में रखते हुए गैप निकालिए। यस, डिफरेंस देखो, D + 4H, H + 4L, L + 4P, T + 4X, X + 4B। देखो तो X में 1 2 3 4, 4 जोड़ने पर क्या आएगा? B आएगा ना, ये ध्यान रखना। और B + 4F,
J प्लस 4n, n प्लस 4r, r प्लस 4v। y में 3 जोड़ोगे तो b आएगा, b प्लस 3e, e प्लस 3h। तो बाकी सब में 4 4 4 ऐड हो रहा है, इसमें 3 3 3 ऐड हो रहा है, इसलिए ऑड कौन सा है? ये वाला ऑड है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बस मैं 41 करा दे रहा हूं, ठीक, 41, बाकी सब तो ऐसे ही होगा। 41 करा दे रहा हूं, एक बार देख लो, क्योंकि सिंगल लेटर में क्या कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं, है ना, सिंगल लेटर कैसे कर रहे हैं ये भी देखो। AOIN, AOIN, AOIN 41। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 39 में थोड़ा सा मिस्टेक है, नीचे के 2 ऑप्शन कट कर लेना, CD CD 2 बार लिखा हुआ है, तो वो CD का जो नीचे वाला लिखा हुआ है ना TSVU, वो कट कर लेना, वो मिसप्रिंट हो गया बेटा। ठीक है, या मिस टाइप, आप टाइपिंग एरर कह सकते हैं। ध्यान से देखो, AOI वॉवेल स्वर हैं और ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है ना। तो AOI, these 3 are vowels and N is consonant। तो आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। तो क्या ये टॉपिक के क्वेश्चंस अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से? चलो, तो इसे देख लेना एक बार, जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक, अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।